अशीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह किला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 701 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों से भरा हुआ है, जिसमें खजाने की गुप्त गाथाएं भी शामिल हैं। कहते हैं कि अकबर जब असीरगढ़ के किले में आया था तो उसे किले में खजाना मिला था, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले में आज भी किसी गुप्त जगह या फिर किले के तहखाने में खजाना छिपा हो सकता है। बताया यह भी जाता है कि जब यह किला अंग्रेजों के अधीन था तब अंग्रेजों ने किले में खुदाई कराई थी, लेकिन खजाना मिला या नहीं मिला यह स्पष्ट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब मुमताज महल की मृत्यु हुई थी तो उनके पार्थिव शरीर को ताजमहल में दफनाने से पहले कुछ समय के लिए अशीरगढ़ किले में रखा गया था। यह रहस्य अभी भी बना हुआ है कि ऐसा क्यों किया गया था और क्या इससे जुड़े कुछ गुप्त दस्तावेज या प्रमाण हैं। अशीरगढ़ किले में एक जगह को खूनी दरवाजा कहा जाता है, जहां युद्ध के कैदियों और दोषियों को फांसी दी जाती थी। कई लोग कहते हैं कि रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की चीखें और घोड़ों की टापें। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले में एक गुप्त मंदिर था जहां तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी। यह मंदिर अप्सरा देवी को समर्पित था और कहा जाता है कि यहां विशेष अनुष्ठानों के दौरान रहस्यमयी घटनाएं घटती थीं। कुछ लोगों का दावा है कि आज भी वहां असामान्य गतिविधियां महसूस की जाती हैं। इस किले का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ माना जाता है। इसे मुख्य रूप से अश्वत्थामा, महाभारत के वीर योद्धा से जोड़ा जाता है, जिनके नाम पर इस किले का नाम अशीरगढ़ पड़ा। इस किले का निर्माण फारूकी वंश के शासकों ने किया था, जो मालवा और खंडेश क्षेत्र पर शासन करते थे। बाद में यह किला मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के अधीन रहा। इस पर कई युद्ध लड़े गए और यह विभिन्न शासकों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। माना जाता है कि अश्वत्थामा, जो महाभारत के युद्ध के बाद अमर हो गए थे, आज भी इस किले में रहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि वे किले के अंदर स्थित महादेव मंदिर में रोज पूजा करने आते हैं और कई बार लोगों ने एक रहस्यमय व्यक्ति को वहां देखा भी है। कुछ लोगों का दावा है कि रात के समय किले में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। अशीरगढ़ किला 3 हिस्सों में बंटा हुआ है: अशीरगढ़, कामरगढ़ और मलयगढ़। किले के अंदर कई रहस्यमयी सुरंगें और भूमिगत मार्ग हैं, जिनका अंत आज तक किसी को नहीं पता चला। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी इन सुरंगों में गया वह कभी वापस नहीं आया। रात के समय किले में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने की भी कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आत्माओं का वास है, क्योंकि इस किले ने कई युद्ध और हत्याओं को देखा है। इस किले में कई गुप्त सुरंगें थीं, जिनका उपयोग शासक आपातकालीन स्थिति में भागने के लिए करते थे। कहा जाता है कि इनमें से कुछ सुरंगें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वे बंद कर दी गई हैं। 1601 में अकबर ने इस किले पर आक्रमण किया और इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस अभियान का नेतृत्व अकबर के सेनापति अब्दुर रहीम खान ए खाना ने किया था। फारूकी वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह को पराजित कर दिया गया और यह किला मुगलों के अधीन आ गया। 18वीं शताब्दी में यह किला मराठों के अधीन आ गया। 1803 में अंग्रेजों ने इसे मराठों से छीन लिया और इसे अपने सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया। यह किला 3 भागों में बंटा हुआ है: अशीरगढ़, कामगढ़ और मलयगढ़। इसकी दीवारें बहुत मोटी और मजबूत हैं, जिससे यह दुर्गम किलों में से एक माना जाता है। इसमें मस्जिद, महल, मंदिर और बाउली कुने भी हैं। इस किले के अंदर एक सुंदर जामा मस्जिद बनी हुई है, जो मुगल काल में बनाई गई थी। यहां पर एक शानदार जल संरक्षण प्रणाली थी, जो बारिश के पानी को सहेजने और किले में लंबे समय तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। अशीरगढ़ किला केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि रहस्यों से भरा हुआ स्थान है। इसका संबंध महाभारत, भूत प्रेत की कहानियों और युद्धों से जुड़ा हुआ है।
यदि आप रहस्य और इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह किला आपके लिए एक रोमांचक स्थान हो सकता है।